तो अगर इस केस में हम बात करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या इस केस में। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, स्कैंडियम है जहां पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन s के लॉस करने हैं, एक d का लॉस कर देगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। यहीं पे याद हो जाएगा, बाद में याद नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्लियर है सभी को? अगर ध्यान से दिया बहुत सिंपल, ध्यान दिया तो सिंपल लगेगा, ध्यान नहीं दिया तो यही चीज मुश्किल लग जाएगी, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ स्कैंडियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 और 1 पार्टिसिपेट किया, +3। टाइटेनियम अगर सिर्फ s ने पार्टिसिपेट किया तो होगी +2, और अगर d ने पार्टिसिपेट किया, एक अनपेयर्ड है तो +3, दोनों अनपेयर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो +4। क्लियर है सभी को? समझ आ गई बात सबको? अगर इस केस में s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। अगर d का पहला अनपेयर्ड पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 इसके और 1 इसके, टोटल कितनी होगी, 3। अगर दोनों पार्टिसिपेट करें तो 2 इसके 2 इसके, कितनी हो जाएगी, +4। आ गया समझ? अगला, अगर सिर्फ इसने पार्टिसिपेट किया तो ये क्या हो जाएगी, +2। दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और पहला अनपेयर्ड +3, दूसरा अनपेयर्ड +4, तीसरा अनपेयर्ड +5। क्रोमियम के केस में ऑक्सीजन स्टेट में +2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो +2 पॉसिबल नहीं है। कई बार +1 भी शो करता है, लेकिन थोड़ा स्टेबल है इसलिए नहीं शो करेगा। हम बोल देते हैं इसको कि हाँ भी चलो ठीक है, इट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, +2 कम होती है, ये भी कम होती है, ये भी कम होती है, हाँ +3 सबसे ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होती है इसकी +3 है। इसका रीजन बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। क्रोमियम की +3 ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आगे बढ़ते हैं, चलो 3, 1 इसका, 2 इसके, 3, फिर चौथा +4, पांचवा +5 और इसमें +6। मैग्नीज में क्या हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी, +4, +5, +6 और +7। आयरन में क्या होगी, +2, डी के ने पार्टिसिपेट किया तो क्या होगा, +3, +4, +5, +6, खत्म। क्यों? क्योंकि डी में पेयर अप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 2 3 4, ये पार्ट 4 + 2 6, तो 6 से ऊपर नहीं हो। क्लियर टू ऑल? समझ आ गई मेरी बात? आगे कोबाल्ट +2, +3, +4, +5, खत्म। इसकी +2, +3, +4। कॉपर इसकी +1 होगी, क्यों, s में कितने हैं, 1। इसकी +2 भी होती है। कॉपर की +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और याद रखना कॉपर की +1 के मुकाबले ये ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी समझाऊंगा, नॉट नाउ, बाद में। ये जिस पे टिक लगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेते हैं कि कॉपर की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है, और इस केस में क्रोमियम की कौन सी स्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो मैं रीजन बताऊंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन स्टेट से डील करना है, मैं स्टेबिलिटी बता ही नहीं रहा हूं। कल के लेक्चर में स्टेबिलिटी भी डिस्कस करनी है। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नाउ ये आपके पास ऑक्सीजन स्टेट्स हो रही हैं, आपको पता चल गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक टेंडेंसी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इस केस में ऑक्सीजन स्टेट इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ s इलेक्ट्रॉन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, पार्टिसिपेशन ऑफ s एंड d इलेक्ट्रॉन, हायर ऑक्सीजन स्टेट, d इलेक्ट्रॉन ओनली, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन s से जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन d से जाएगा। क्यों? s इज आउटर, 4 आउटर है, 3 इनर है, इसलिए याद रखना जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते पहले s में है, बाद में d में। जब रिमूव करेंगे तो पहले कहां से, s से, फिर d से, क्योंकि 4s आउटर है, 3d इनर है। भरते पहले किसको है, 4s को, और बाद में 3d। लेकिन रिमूव करना तो पहले किसको रिमूव करेंगे, 4s को, फिर 3d को। समझ आ गई मेरी बात? आउटर इसमें 4s होता है। बेटा समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट? दूसरी चीज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन हैव टेंडेंसी टू शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। माइनस भी होती है कई बार, ऐसा नहीं प्लस ही, कई बार माइनस भी शो करना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई बात सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इसको लिखवा रहा हूं। एनी डाउट?